जय माता दी। सभी श्रद्धालु भक्तों का इस पावन अवसर पर हार्दिक स्वागत है। आज हम नवरात्रि के तृतीय दिन पूजित माँ चंद्रघंटा की पावन कथा सुनने जा रहे हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से माँ चंद्रघंटा की कथा सुनता है, उसके जीवन से भय, दुख और संकट दूर हो जाते हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले हम सभी माँ का ध्यान करें। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। माँ चंद्रघंटा माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित होता है, इसी कारण इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। इनका स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी है। माँ का वाहन सिंह है और इनके 10 हाथ हैं। इनके हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र हैं और ये युद्ध के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब संसार में अधर्म और अत्याचार बहुत बढ़ गया था। राक्षसों का आतंक इतना बढ़ गया था कि देवता, ऋषि और सामान्य मनुष्य सभी भयभीत रहने लगे थे। तब देवताओं ने भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास जाकर प्रार्थना की, हे प्रभु, इस संसार को राक्षसों से मुक्ति दिलाइए। देवताओं की पुकार सुनकर तीनों देवों ने अपनी शक्तियों को मिलाया और एक दिव्य शक्ति का प्रकट हुआ। वही शक्ति थी माँ दुर्गा। जब माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की, तब अंततः भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर विवाह स्वीकार किया। लेकिन जब भगवान शिव बारात लेकर आए तो उनका रूप अत्यंत विचित्र था। गले में सर्प, शरीर पर भस्म और साथ में भूत प्रेत। यह देखकर माता पार्वती के परिवार वाले डर गए। तब माता पार्वती ने एक दिव्य और सुंदर रूप धारण किया। मस्तक पर अर्धचंद्र, शरीर पर स्वर्ण आभूषण और सिंह पर सवार होकर प्रकट हुई। यही थी माँ चंद्रघंटा का रूप। इस रूप को देखकर भगवान शिव ने भी अपना भयानक रूप त्याग दिया और सुंदर रूप धारण किया। इस प्रकार उनका विवाह संपन्न हुआ। लेकिन कथा यही समाप्त नहीं होती। एक समय राक्षसों का राजा महिषासुर अत्याचार करने लगा। उसने स्वर्गलोक पर भी अधिकार कर लिया। देवताओं ने फिर माँ दुर्गा से सहायता मांगी। तब माँ चंद्रघंटा युद्ध के लिए तैयार हुई। उनकी घंटे की आवाज से राक्षसों में भय फैल गया। जैसे ही माँ ने युद्ध का शंखनाद किया, पूरा आकाश गूंज उठा। माँ ने अपने अस्त्र शस्त्र से राक्षसों का संहार करना शुरू किया। महिषासुर और उसकी सेना ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन माँ के सामने उनकी एक न चली। अंततः माँ ने महिषासुर का वध कर दिया। युद्ध के बाद माँ चंद्रघंटा ने सभी भक्तों को आशीर्वाद दिया कि जो भी सच्चे मन से उनकी पूजा करेगा, उसके जीवन से भय और नकारात्मकता दूर हो जाएगी। बोलो माँ चंद्रघंटा की जय। माँ अपने भक्तों की हर संकट में रक्षा करती है। जो माँ का नाम लेता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से भय समाप्त होता है, साहस बढ़ता है, जीवन में शांति आती है। माँ की पूजा में दूध और खीर का भोग बहुत शुभ माना जाता है। अंत में आप शांत और भक्ति भाव से बोलें, हे माँ चंद्रघंटा, जैसे आपने अपने भक्तों की रक्षा की, वैसे ही हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। हमारे जीवन के सभी दुख और कष्ट
दूर करे। जो भी भक्त सच्चे मन से माँ चंद्रघंटा की कथा सुनता है उसके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। जय माता दी। देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर को मार गिराया और असुरों की सेना को मार गिराया तब इंद्र आदि समस्त देवता अपने सिर तथा शरीर को झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत व्याप्त किया है और जो संपूर्ण देवताओं तथा महर्षियों की पूजनीय है, उस अंबिका को हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। वह हम सबका कल्याण करे। जिस अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सके, वह चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करे और अशुभ भय का नाश करे। पुण्य आत्माओं के घरों में तुम स्वयं लक्ष्मी रूप हो और पापियों के घरों में तुम अलक्ष्मी रूप हो और शतकुल में उत्पन्न होने वालों के लिए तुम लज्जा रूप होकर उनके घरों में निवास करती हो। हम दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विश्व का पालन करो। हे देवी, हम तुम्हारे अचिंत्य रूप का किस प्रकार वर्णन करें। असुरों का नाश करने वाली भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के विषय में जो तुम्हारे पवित्र चरित्र हैं, उनका हम किस प्रकार वर्णन करें। जय माँ चंद्रघंटा सुख धाम पूरन की जो मेरे काम। चंद्र समान तू शीतल दाती, चंद्र तेज किरणों में समाती। क्रोध को शांत बनाने वाली, मीठे बोल सिखाने वाली। मन की मालिक मन भाती हो, चंद्रघंटा तुम बरदाती हो। सुंदरी भाव कुलाने वाली, हर संकट से बचाने वाली। हर बुधवार जो तुझे ध्याए, श्रद्धा सहित जो विनय सुनाए। मूर्ति चंद्र आकार बनाए, सन्मुख घी की ज्योति जलाए। शीश झुका कहे मन की बाता, पूरन आश करो जगदाता। कांचीपुर स्थान तुम्हारा, कर्नाटिका में मान तुम्हारा। नाम तेरा रटू महरानी, भक्त की रक्षा करो भवानी। जय माँ चंद्रघंटा सुख धाम, पूरन की जो मेरे काम।